हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 10 जुलाई यानी कि आज रात 8 बजे एक क्विज़ है जिसमें क्लास 11th के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे 5 विनर्स। हर बच्चे को मिलेगी ये बुक। इसके जो क्वेश्चंस हैं नीट पास्ट ईयर पेपर्स के, वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं आपको। एक पार्ट रह गया था जो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सारे क्वेश्चंस खत्म, इन्हीं वीडियो से आप प्रिपरेशन करके उस क्विज को दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस रह गए थे। ये जो पेजेस हैं जहां से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इनका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप उसको डाउनलोड कर लें और पहले खुद क्वेश्चंस ट्राई करें, और उसके बाद अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखें। ये सबसे सही तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। शुरू करें, चलो। प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा। Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from Earth. The value of acceleration due to gravity on the planet. ठीक है, दो डिफरेंट प्लैनेट्स पे, एक तो अर्थ पे और एक किसी और प्लैनेट पे प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और दोनों ने सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी। कितने एंगल पे? सेम एंगल पे, है ना। बट एक बार किया गया 5 मीटर पर सेकंड से और दूसरे प्लैनेट पे किया गया 3 मीटर पर सेकंड से, लेकिन दोनों केसेस में एंगल सेम था और ट्रेजेक्ट्री भी सेम थी। तो ऑब्वियस है कि ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट है जो इस पे कम वेलोसिटी से फेंका तो भी उतना ही दूर गया ना, यानी रेंज दोनों में सेम है, तो ऑब्वियसली यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रही होगी। ठीक है, सो देखें जरा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो रेंज दोनों की इक्वेट करो। रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और इस पे रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय इस प्लैनेट का g। इस प्लैनेट का ये u1 ले लो। यहां पे वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर हो गया 25, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया, बाय जी क्वेश्चन में बोला है कि 9.8 लेना है, इक्वल टू u1 का स्क्वायर 9 बाय जी डैश। सो जी डैश इज 9 इंटू 9.8 बाय 25, यानी कि ये अगर मैं इसको 10 ले लूँ, ये 90 बाय 25 यानी 3.6 के अराउंड जो आंसर है वही हमारा आंसर होगा, और वो आंसर है ऑप्शन ए 3.5। सो दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। The velocity of the projectile at initial point A is this. Its velocity at point B is, देखो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो फाइनल पॉइंट पे कितनी होगी? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सेम ही होती है वेलोसिटी, बस फर्क इतना है कि इनिशियल में ये देखो, फाइनल में ये ऐसे गिरा ना, तो एक कंपोनेंट x की तरफ है, एक नेगेटिव y की तरफ है, जबकि इनिशियल में तो एक कंपोनेंट x की तरफ है और एक पॉजिटिव y की तरफ है। तो फाइनल वेलोसिटी होगी जो v, उसका x कंपोनेंट तो सेम रहेगा, y कंपोनेंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 2i कैप माइनस 3j कैप, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। ये इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा को खोलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हुआ, 2 इक्वल टू टेन थीटा, एक 2 ये भी जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू टेन थीटा। सो टेन थीटा थीटा इज टेन इनवर्स 4, ऑप्शन बी। काफी फेमस क्वेश्चन है, आप इसका रिजल्ट आंसर डायरेक्ट याद रख सकते हो, आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स
में अगर वैल्यू वगैरह दे रखी हो इस टाइप में तो भी यहाँ पे वहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u²/g। ये है वेलोसिटी है 20, है ना, आर मैक्स ये होता है, ये 1 हो गया ना, तो आर मैक्स हो गया u²/g। द रेंज ऑफ मिसाइल, तो रेंज निकालनी है, जी को बोला 10 ले लो, ये 20 है तो 20 का स्क्वायर बाय 10 40 मीटर। 40 मीटर इज ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन 29, a projectile is fired at an angle 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection। एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फायर किया गया, वो ऐसे गिरेगा जाके, तो बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये, तो ये कितना होगा, ये है मैक्सिमम हाइट, ये है r/2, तो tan अल्फा इज व्हाट, tan अल्फा इज मैक्सिमम हाइट u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन रेंज का हाफ, रेंज होती है u² साइन 2 थीटा बाई g, उसका हाफ हो गया 2g, 2g से 2g कट गया, इससे ये कट गया, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कटा, हाफ tan थीटा, थीटा है 45 डिग्री, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स हाफ, ये होगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ इट्स इनिशियल स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचती है विच इज u cos थीटा, और ये है इनिशियल स्पीड का हाफ, सो u/2 इज u cos थीटा, u से u कट गया, cos थीटा इज हाफ, थीटा इज 60 डिग्री। फेमस रिजल्ट है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, a particle of mass m is projected with velocity v making an angle 45 degree when the particle lands on the level ground, the magnitude of change in momentum। तो मोमेंटम चेंज इसका तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल वाले में, इसमें होगा मोमेंटम चेंज। तो कितना मोमेंटम चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कितने एंगल पे फेंका है, 45 डिग्री पे, तो ये होगा v साइन थीटा ना, तो v/√2, तो मोमेंटम होगा ये v/√2, फाइनल मोमेंटम होगा ये, इनिशियल मोमेंटम होगा ये, सो चेंज इन मोमेंटम इज -2m v/√2 या फिर -√2m v। मैग्नीट्यूड वाइज चलें, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, for angles of projection of projectile at angle 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio 1:1। भाई जब दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री तो रेंज सेम होती है, बहुत बार बताया। अब देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, थीटा से थीटा कट गया 90 डिग्री, तो दोनों केस में रेंज की रेशियो कितनी होगी, 1:1। बी। क्वेश्चन नंबर 33, particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with speed 5 meter per second from the same height, then correct statement is, ये भी बहुत बार बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 33, एक पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया है और एक को सामने की तरफ फेंका है, तो दोनों की एक्सेलरेशन g होगी और वर्टिकल हाइट भी सेम है जो उन्होंने कवर करनी है, तो टाइम दोनों का सेम होगा। So both particles will reach at ground simultaneously, option C। Question number 34, two projectiles of same mass with same velocity are thrown at 60 degree and 30 degree with horizontal, then which will remain same, 60 plus 30 90, तो रेंज सेम रहेगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उस अगले में भी वही है, तो 1:1 आंसर होगा। और मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगा के यू निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी ए वी बी, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज सेम, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, भाई ओमेगा होता है 2π/t और t सेम है तो रेशियो क्या होगी 1:1।
क्वेश्चन नंबर 38, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। चलो ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in a circle radius r, attains velocity v naught in nth round। nth राउंड यानी कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 2 पाई आर इंटू एन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। सो व्हाट इज a, v नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई आर एन। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इट इज a बाय r। तो a बाय आर, v नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर एन, v नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर एन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इन द गिवन फिगर a इज 15, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन है ये, रेडियस इतना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अगर a इधर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होगा ये होगा a cos 30 डिग्री। दिस विल बी योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v स्क्वायर बाय r। सो a कितना है 15, cos 30 होता है √3/2। v कितना है, अच्छा v तो बोला निकालने को, v स्क्वायर बाय r 2.5। सो v स्क्वायर इज 7.5 इंटू 2.5 इंटू √3। दिस इज 15 और 22.5 और 1.7, यानी कि अराउंड, डबल भी नहीं करना, हाफ के करीब रह जाएगा ना, 32-33 के करीब आएगा, फिर उसका रूट ले लो। सो दिस विल बी अराउंड 5-6 के आंसर के पास जो आंसर है ना। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 5.7। 6 से तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि 36 से ऊपर नहीं जाएगा ये प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, a particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed, time period this। acceleration of the particle is, acceleration is v square by r, v होता है 2 पाई r बाय t का स्क्वायर बाय r। सो इट इज 4 पाई स्क्वायर r, एक कटेगा ना r, बाय t स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर r, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाय 100 अपॉन टाइम पीरियड 0.2। 0.2 को लिख लो 2 इंटू 10 की पावर -1, तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ये दोनों कटे, ये भी कटे, आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, a stone tied to the end of a string 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration? Acceleration is v square by r। v कितना हो गया, अगर 22 रेवोल्यूशन लेता है 44 सेकेंड्स में, तो 2 पाई r एक में होगा, और 22 रेवोल्यूशन का इतना होगा, टाइम हो गया 44, ठीक। r कितना है 1 मीटर, तो r तो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा 44 से 44 कट गया, v आ गया पाई, तो v स्क्वायर बाय r यानी पाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज पाई स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 बाय पाई मीटर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, तो सेकेंड रेवोल्यूशन तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इतना, r दिया हुआ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट, तो एक्सेलरेशन निकालना है, r की जगह रखा है यहाँ पे 20 बाय पाई, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 40 इंटू 2 80 मीटर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। एक 80 से 80 कट गया, 80 बाई 2 40, सो इट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, टू पार्टिकल्स हैविंग मास m and m are moving in circular path of radius r and r, their time period are same, ratio of angular velocity 1:1। 44 भी वही,
body is wheeled in a horizontal circle of radius 20, angular velocity 10. What is the linear velocity? Linear velocity क्या होती है? v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? तो r कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी 20/100 इंटू ओमेगा 10 टंग 2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी. क्वेश्चन 46. एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट. एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है 2 पाई न्यू. न्यू इज फ्रीक्वेंसी. 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब आरपीएस में आया इतना. ठीक है, ये कटा 2 इंटू 2 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. 4 पाई ए. क्वेश्चन 47. इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड हैज लेंथ 30 सेंटीमीटर. ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का. 30/100 कर लेते हैं, 3/10 मीटर. measured from axis of rotation, fan is rotating at 120 rpm. Acceleration of a point on the tip of the blade. Nu is what? 120 rpm यानी 120/60 rps यानी 2 rps. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r. v क्या होता है? r ओमेगा. तो r² ओमेगा स्क्वायर बाय r. r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो r कितना है? r है ये 3/10. ओमेगा होता है 2 पाई न्यू. 2 पाई न्यू का स्क्वायर. सो 3/10 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर. पॉइंट में पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी. पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10 ना, तो 10 से 10 कटा. सो दिस इज आंसर विच इज अराउंड 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 48 के आसपास आंसर है बी, 47.4. ठीक, तो ये हो गए बच्चों क्वेश्चंस. तैयारी करिए बहुत अच्छे से. मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट है. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.